आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु हादसे पर आरसीबी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख रुपए की मदद। शर्मिष्ठा पनौली को जमानत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक समेत ये शर्तें लगाई। 25 दिन पहले ही दूल्हा बना राजा, अब मेघालय से कफन में लिपटा शव लौटा। बुर्का पहन राम मंदिर पहुंची मुस्लिम महिला, आलमीन ने गाया ऐसा गाना जिसे सुन हर कोई रह गया हैरान। अमेरिका में जब हुआ राहुल गांधी वाला सरेंडर का सवाल तो शशि थरूर मुस्कुराए। यूक्रेन में रूस का ड्रोन हमला, 5 लोगों की मौत। चोर को बनाया चौकीदार, यूएन ने आतंकी देश पाकिस्तान को ही सौंप दी आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी। 4 बार के सांसद और 2 बच्चों के पिता, जाने कौन है पिनाकी मिश्रा जिनसे महुआ मोइत्रा ने की शादी। अक्षय कुमार ओपनिंग डे पर अपनी ही फिल्मों का तोड़ेंगे रिकॉर्ड। और 3 साल बाद लौटा खूंखार पेशर, ये पाकिस्तानी भी शामिल। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों को देखने के चक्कर में भगदड़ हो गई। अब इस दुखद घटना पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने हादसे में जान गंवाने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात कही। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हादसे में घायल फैंस की मदद के लिए आरसीबी केयर्स नाम से एक विशेष फंड भी शुरू किया जा रहा है। आरसीबी ने अपने बयान में कहा, हमारे फैंस हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब है। इस कठिन समय में हम एकजुट हैं और पीड़ितों के साथ पूरी संवेदना और समर्थन के साथ खड़े हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशस्त्र अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। इंदौर के कैट रोड पर आज गम का माहौल उस समय और गहरा हो गया जब शिलांग से राजा रघुवंशी का शव उनके भाई विपिन रघुवंशी द्वारा इंदौर लाया गया। घर में कदम रखते ही बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माता पिता और परिवारजन बेसुध हो गए। चारों ओर मातम छा गया और पूरे मोहल्ले में गहरे दुख की लहर दौड़ गई। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार आज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और परिचित सभी लोगों की आंखें नम थी और सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे विपिन रघुवंशी ने दी। आपको बता दें कि 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से धूमधाम से हुई थी। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राजा 20 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुए थे, लेकिन वह खुशी कुछ ही दिनों में त्रासदी में बदल गई। उनके लापता होने के कुछ दिन बाद शिलांग पुलिस ने एक अज्ञात शव को बरामद किया, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में राजा की हत्या की पुष्टि हुई है। आज 5 जून को अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां भगवान राम के मंदिर के पहले तल पर स्थित राज दरबार में विराजमान हुए। इस भव्य अवसर पर एक अद्भुत और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। बुर्का पहने आलमीन नामक मुस्लिम महिला ने राम मंदिर परिसर में पहुंच एक ऐसा राम भजन गाया जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया।
उनके भजन के बोल थे, राम कब दर्शन देंगे, राम परम हितकारी कब दर्शन देंगे, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आलमीन ने अपनी उपस्थिति को लेकर बेबाकी से कहा, हमारी मर्जी है, हम राम मंदिर आ सकते हैं और उनकी भी मर्जी, जो हमें बुलाया है इसीलिए तो हम आए हैं। जब उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो आलमीन ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी से सब मिलना चाहते हैं, आज उनका जन्मदिन है, हमारी तरफ से उन्हें बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान ने विवाद का रूप ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर काफी आलोचना की थी। अब विवाद को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है। वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हुआ था। ट्रंप बार बार इसका क्रेडिट ले रहे थे। थरूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर सवाल किया गया। एक पत्रकार ने पूछा, ये एक ऐसा मामला है जिस पर आपकी पार्टी बार बार सवाल कर रही है। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। थरूर ने बात करते हुए कहा कि हम यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे साथ सांसद 5 अलग अलग पार्टियों का हिस्सा है। लोकतंत्र में ये सामान्य बात है। पार्टियां विरोध करती है और एक दूसरे की आलोचना भी करती है। यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में बृहस्पतिवार सुबह रूस ने ड्रोन हमला किया। रूस के इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी उम्र 1 साल थी। इस हमले में बच्चे की मां और दादी की भी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे प्रिलुकी के एक रिहायशी इलाके में 6 ड्रोनों ने हमला किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि ड्रोन हमले में जिस बच्चे की मौत हुई है वह एक आपातकालीन कर्मचारी का पोता था। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, बचाव दल के एक सदस्य ने अपने ही घर में हुए हमले का जवाब दिया। पता चला है कि शाही ड्रोन ने उनके घर पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी संजीदा है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। उसने चोर को ही चौकीदार बनाते हुए आतंकी देश पाकिस्तान की ही आतंकवाद रोधी समिति का उप मुखिया बना दिया। ये समिति दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और फैसलों को लागू करवाएगी। सुरक्षा परिषद ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद ये समिति बनाई थी। इसका काम जिन आतंकी संगठनों और नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उससे अनुपालन को भी सुनिश्चित करना है। आतंकवाद रोधी इस पैनल में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देश होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस जैसे देश भी इसमें शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ यूएन जो भी कदम उठाता है उन्हें सभी देशों ये पैनल लागू कराता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों की वजह उनकी शादी बनी है। उन्होंने ओडिशा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके पिनाकी मिश्रा से शादी की है। पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पिनाकी मिश्रा और महुआ मोइत्रा की हाथ में डाले फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक रूप से शादी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों 3 मई को ही परिणय सूत्र में बंध गए हैं। पिनाकी मिश्रा का जन्म 1959 में हुआ था। उनकी शादी 1994 में संगीता मिश्रा से हुई थी। उन्हें 2 बच्चे भी हैं। वह बीजू जनता दल से 4 बार सांसद रह चुके हैं। वह पहली बार 1996 में सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस तरह 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। हाउसफुल 5 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म 6 जून को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लोगों में इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। फैंस इस फिल्म को देखना चाहते हैं, जिस वजह से धड़ल्ले से एडवांस बुकिंग भी जारी है। हाउसफुल 5 ने रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपए कमाई कर ली। इसे देखकर लग रहा है कि अभिषेक अपनी इस साल
साल रिलीज हुई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म की खास बात यह है कि हर थिएटर में अलग किलर देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह फिल्म को लेकर बज़ और ज्यादा बढ़ गया है। सेंटिनल की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसफुल 5 ने अब तक एडवांस बुकिंग से 8.52 करोड़ कमा लिए हैं। इसमें ब्लॉक लिस्ट भी शामिल है, जिसमें फिल्म के अब तक 1,17,118 टिकट्स बिक चुके हैं। ये नंबर आगे और बढ़ेंगे। हाउसफुल 5 अक्षय कुमार की इस साल की अब तक ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने वाली है। जेमी ओवरटन लगभग 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जून 2022 में हेडिंग्ले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था। 31 वर्षीय ओवरटन को 29 मई को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई में उन्हें दाहिने हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। इंग्लैंड की मेडिकल टीम उनकी रोजाना जांच कर रही है। तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्से और वारविकशायर के जैकब बेथेल और क्रिस वॉक्स भी 14 सदस्यीय टीम में वापसी कर रहे हैं। कार्से और वॉक्स मामूली चोटों के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड की हालिया जीत में नहीं खेल पाए थे। इस बीच गस एटकिंसन पिछले महीने ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। 20 जून से हेडिंग्ले लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए बाकी टीम उम्मीद के मुताबिक ही है। जेमी ओवरटन की टेस्ट टीम में वापसी हो रही है। लगभग 3 साल पहले उन्होंने अपना पहला और एकमात्र टेस्ट मैच खेला था। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई मैच में चोट लग गई थी।